दोस्तों साल 2007 ये वो समय था जब फ्लिपकार्ट इंडिया में लॉन्च होता है और इंडियन ई कॉमर्स मार्केट की शुरुआत होती है। इंडिया की मैसिव साइज और पोटेंशियल को देखकर साल 2013 में अमेजोन ने भी मार्केट में एंट्री ले ली थी और कुछ ही साल में इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में अमेजोन और फ्लिपकार्ट का राज होता है। बट फ्लिपकार्ट और अमेजोन इंडियन मार्केट में सिर्फ पैसा जला रहे थे नाम बनाने के लिए। बट वहीं एक कंपनी ऐसी भी थी जो प्रॉफिटेबल थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मीशो की। तो मीशो ने आखिर ऐसा क्या किया? क्या वो अपने सस्ते प्रोडक्ट की मदद से फेमस हुई या कोई और भी रीजन है? आज जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों 2023 में आई एक रिपोर्ट की माने तो फ्लिपकार्ट ने 4,891 करोड़ का लॉस किया था और अमेजोन ने ही 4,854 करोड़ का लॉस किया था। ये दोनों कंपनी इंडिया में स्टार्टिंग से ही लॉस कर रही है और हर साल ये कंपनी लॉस में जा रही है। वही बात करें मीशो की तो 2024 के सेकेंड क्वार्टर में ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई थी, वो भी $5 मिलियन के साथ। काफी हैरानी वाली बात है। जहाँ फ्लिपकार्ट 17 साल और अमेजोन 11 साल में नहीं कर पाया, वही मीशो ने सिर्फ 8 साल के अंदर करके दिखाया। और बात करें ग्रोथ की तो वहाँ भी मीशो ने अमेजोन और फ्लिपकार्ट को पीछे छोड़ दिया। जहाँ 2023 में मीशो का यूजर ग्रेथ 32% से इंक्रीज हुआ है, वही फ्लिपकार्ट का 21% और अमेजोन का सिर्फ 13% यूजर ग्रोथ हुआ है। और इतना ही नहीं, मीशो का कस्टमर रिटेंशन रेट 85% का है, जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के बराबर है। और यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि इन तीनों कंपनी में मीशो की एवरेज ऑर्डर वैल्यू सबसे कम है। जहाँ फ्लिपकार्ट और अमेजोन की 1,600 है, वहीं मीशो की सिर्फ 350 है। फिर भी मीशो ने प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दिया और दोनों कंपनी अभी भी लॉस कर रही है। इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने क्या गलती की जिसका फायदा मीशो ने उठाया। दरअसल अमेजोन और फ्लिपकार्ट का स्टार्टिंग से ही फोकस टायर 1 सिटीज पे था और ये एक हद तक सही भी है। जहाँ टायर 1 सिटीज के लोग नए और महंगे चीज लेने से कभी नहीं डरते और छोटे शहरों के कंपैरिजन में टायर 1 सिटीज में लॉजिस्टिक की भी सुविधा काफी बेहतर होती है। बट अमेजोन और फ्लिपकार्ट ये भूल गए थे कि टायर 1 सिटीज में सिर्फ इंडिया की 8% पॉपुलेशन ही रहती है, बाकी 92% पॉपुलेशन टायर 2 और टायर 3 सिटीज और विलेजेस में भी रहती है। बट सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग की बात नहीं है, बल्कि इस 92% जो कोर स्मॉल मीडियम बिजनेस आते हैं यानी SME आते हैं, वो भी इंडियन ई कॉमर्स मार्केट के एक्सपोजर से काफी दूर हो गए थे। और इस गैप को फिल किया IIT दिल्ली से पास आउट 2 इंजीनियर संजीव ब्रनवाल और विदित आट्रिया ने। ये दोनों इस पे काम करने का सोच ही रहे होते हैं, तभी इनको व्हाट्सएप से होने वाले ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पता लगा। ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं जब इनको पता लगता है कि लोकल सेलर सिर्फ व्हाट्सएप से ही मंथली का लाखों अर्न कर रहे हैं। और क्योंकि संजीव और विदित अमेजोन और फ्लिपकार्ट से कुछ अलग करना चाहते थे, तो इनको हट के आइडिया आता है कि क्यों ना व्हाट्सएप ग्रुप बेस्ड एक ऐसा स्टार्टअप बनाया जाए जिसके जरिए लोकल दुकानदारों की प्रोडक्ट जैसे कपड़ों की हाइपर डिलीवरी की जा सके। इस विजन को लेकर ये अपने पहले स्टार्टअप की ओर बढ़ते हैं और उसका नाम रखते हैं फैशनियर। फैशनियर को आप छोटा दुकानदारों का जोमेटो भी कह सकते हो, जिसमें वो रजिस्टर करके एक लिमिटेड एरिया में ही अपने प्रोडक्ट को बाय सेल कर सकें, ठीक जैसे जोमेटो और स्विगी एक लिमिटेड एरिया के अंदर ही अपना फूड डिलीवरी करते हैं। उस वक्त ये आइडिया काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग था। फिर भी 1 साल के अंदर ये आइडिया फेल हो जाता है। फैशनियर के फेल होने के 2 मेन रीजन थे। पहला कि इसमें मार्जिन का ना के बराबर होना, बाकी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा थे, और दूसरा डिमांड का ना होना। आप खुद सोचो, आप कोई भी अनलिस्टेड प्रोडक्ट क्यों बाय करोगे, बल्कि आप आपके आसपास शॉप में जाके खुद कम दाम पर बाय कर सके। फैशनियर के फेल होने के बाद ये सीखते हैं कि अगर इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में कुछ बड़ा करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया के चक्कर में ना पड़ के इनको खुद की वेबसाइट लॉन्च करनी होगी। ऐसे ही 2016 में ये खुद की वेबसाइट लॉन्च करते हैं जिसका नाम होता है मीशो। जहाँ मीशो का मतलब था माई शॉप। मीशो की शुरुआत भले ही स्लो होती है, बट धीरे धीरे ये बहुत तेजी से ग्रो होने लगा है, क्योंकि पहले फाइनेंशियल ईयर में जहाँ इसकी रेवेन्यू से 1.21 लाख होती थी, वहाँ मात्र 5 साल के अंदर यूनिकॉर्न का टाइटल हासिल कर लेता है। और अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो मीशो के पास 12 करोड़ से भी ज्यादा मंथली यूजर है, जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट को पीछे छोड़ के इंडिया की फास्टेस्ट ई कॉमर्स बन गई है। ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ एक डिसीजन की वजह से, कि खुद की वेबसाइट बनाना। तो अब जानते हैं कि जो काम अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने सालों में नहीं कर पाया, वो मीशो ने मात्र 8 साल में कैसे करके दिखाया। तो दोस्तों इसके पीछे मीशो की 5 यूनिक स्ट्रेटेजी है और इसमें से सबसे बड़ा मेन रीजन है कि इसकी 0% कमीशन पॉलिसी। मीशो कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करता और काफी हैरानी वाली बात है, ये कमीशन डिफरेंट कैटेगरीज पे डिपेंड करते हैं। बट अगर एक रफ आइडिया ले तो कमीशन और फिक्स प्राइस प्लस GST इन तीनों को मिला के अमेजोन 30% और फ्लिपकार्ट 40% के करीब चार्ज करता है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एज ए सेलर, अगर आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज करते हो अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने का, और समझो आप एक 300 का शर्ट किसी भी ई कॉमर्स पे लिस्ट कर रहे हो, तो उसमें से सिर्फ आपको 210 और फ्लिपकार्ट पे 180 रुपया रिसीव ही होता है। और शिपिंग चार्ज, और अगर
आपका कोई भी प्रोडक्ट डैमेज हुआ तो उसका कॉस्ट भी आपको ही देना होगा। और यही रीजन के चलते मीशो के आने से पहले लाखों व्यापारी चाहकर भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर सेल नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके प्रोडक्ट में इतना मार्जिन ही नहीं होता था कि सेल होने के बाद 40% अमेजोन और 30% फ्लिपकार्ट को दे सके। और यही रीजन के चलते संजीव और विदित ने 0% कमीशन पॉलिसी का इंट्रोड्यूस किया, ताकि छोटे बिजनेस अपना प्रोडक्ट मीशो पे अच्छे से सेल कर सके। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर ये 0% कमीशन चार्ज करते हैं तो ये रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं? वेल, मीशो रेवेन्यू एड्स के थ्रू जनरेट करता है। मतलब सेलर अपना प्रोडक्ट मीशो में लिस्ट करते हैं ताकि विजिबिलिटी बढ़े और सेल्स जनरेट हो और बैलेंस बना रहे। और कस्टमर का क्या, कस्टमर सिर्फ एक ही रीजन की मदद से मीशो का यूज करता है, यहाँ पर चीज सस्ती मिलती है। और एक रिपोर्ट की माने तो दूसरे प्लेटफॉर्म की तुलना में मीशो में प्रोडक्ट 30% तक सस्ते होते हैं। अब आपके मन में एक और सवाल आता होगा कि मीशो पे प्रोडक्ट इतने सस्ते क्यों होते हैं? वेल, इसका भी रीजन 0% कमीशन पॉलिसी है। चलो एक और एग्जांपल से जानते हैं। मान लो राजू नाम का एक सेलर जो टी शर्ट सेल करता है और इसकी एक टी शर्ट की कॉस्ट 200 होती है, और अगर ये 100 रुपीज का मार्जिन रहता है फ्लिपकार्ट पे 300 रुपीज का लिस्ट करेगा तो इसका लॉस हो जाएगा, क्योंकि 300 का 40% 120 रुपीज तो सिर्फ फ्लिपकार्ट ले जाएगा, उसमें से भी बचेगा 180 रुपीज, जो कि एक्चुअल कॉस्ट से भी कम है। ऐसा में राजू की ये जो टी शर्ट 400 रुपया में फ्लिपकार्ट पे सेल करना होगा, तब जाके इसको प्रॉफिट होगा। वही अगर सेम टी शर्ट मीशो पे 350 में भी सेल करेगा तो 70 रुपीज शिपिंग और 30 रुपीज रिटर्न वगैरह काट के भी आराम से राजू 50 रुपीज का प्रॉफिट बचा लेगा। यही रीजन है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट में मिलने वाले कई सारे प्रोडक्ट आपको मीशो पे 100 या 150 रुपीज में मिल जाते हैं। और यही 100 रुपीज लाखों इंडियन के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इंडिया में 90% लोगों की मंथली सैलरी 25,000 रुपीज से भी कम है। यही रीजन है कि थोड़े पैसे बचाने के लालच में करोड़ों लोग ऑनलाइन शॉपिंग में अब मीशो को प्रीफर करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। मीशो के सक्सेस का तीसरा रीजन है फास्टर सेटलमेंट, यानी मीशो की पेमेंट साइकिल। अगर हम अमेजोन की बात करें तो इसके पेमेंट साइकिल 14 डेज की होती है, यानी अमेजोन हर 14 डेज में सेलर को पे करता है जितने भी प्रोडक्ट उनके सेल होते हैं, और वहीं पर मीशो अपने सेलर को सिर्फ 7 डेज के अंदर ही पे करता है। यही रीजन है मीशो पे सेलर्स की रेट भी काफी तेजी से ग्रो हो रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मीशो के सक्सेस का फोर्थ रीजन, तो वो है नो प्राइवेट लेबल, यानी कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट खुद के प्रोडक्ट भी ओन करते हैं और ये आप अपने सेलर से कम्पीट भी करते हैं, जिसकी वजह से सेलर्स को अपने प्रोडक्ट अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे रैंक करने में काफी प्रॉब्लम होती है। वही मीशो कोई भी प्राइवेट लेबलिंग नहीं करता। मीशो अपने सेलर्स को ग्रो करने का फुल चांस देता है, और मीशो कभी भी सेलर के बीच डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, यानी कुछ टॉप सेलर्स को प्रायोरिटी दिया जाए और बाकी सेलर्स को नहीं। ऐसा मीशो कभी नहीं करता। ये चीज आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर को देखने को मिल जाएगी। इनफैक्ट फ्लिपकार्ट तो सेलर्स टायरिंग का एक पूरा सिस्टम ही ओन करता है, जहां अपने सेलर्स को ब्राउन, सिल्वर और गोल्ड कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है। तो बात करते हैं पांचवे और आखिरी रीजन की, वो है लो कॉस्ट डिलीवरी। तो दोस्तों, मीशो पे सेलर्स का आने का सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि शिपिंग चार्जेस यहाँ पे दूसरे प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में काफी लो है, और मीशो इस बात का अच्छा ध्यान रखता है कि उसकी ऑर्डर वैल्यू सिर्फ 350 रुपीज की है। तो अगर सिर्फ 70 रुपीज शिपिंग चार्जेस आ जाएगा तो ये सेलर्स और बायर्स दोनों के लिए खतरा होगा। इसलिए रिसेंटली मीशो ने अनाउंस किया था कि वो अपने पब्लिक लॉजिस्टिक को 5% से कम कर देंगे। यही सारे रीजन की मदद से मीशो स्मॉल बिजनेस के लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। और रिसेंटली मीशो ने क्लेम किया है कि 2023 में इसके 20,000 सेलर्स ने 10x ग्रोथ और 75,000 यूजर्स ने डबल डिजिट ग्रोथ अचीव किया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।